ये उत्साह जोश इसलिए है कि सरकार ने कल लोक नायक जयप्रकाश जी के प्रतिमा पर अनावरण हम लोगों को करने नहीं दिया। उनको हम लोग जाकर के जेपीएनआईसी में माल्यार्पण कर करके उनके योगदान को याद करना चाहते थे। उसी जोश उत्साह को आज आप देख रहे हैं। आज हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नमन करते हैं कि जिन्होंने देश की आज़ादी में और देश की आज़ादी के बाद देश को किस रास्ते पर ले जा करके गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित लोगों को उनको आर्थिक और सामाजिक सम्मान कैसे दिया जाए, सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्हें बराबरी का सम्मान कैसे दिया जाए, नाइंसाफी और गैर बराबरी के खिलाफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जीवन भर संघर्ष किया। आज के दिन जब हम लोग उनको याद कर रहे हैं तो यही संकल्प लेते हैं कि उनकी सप्त क्रांति और जो उन्होंने नाइंसाफी को लेकर के और गैर बराबरी को लेकर के जो लगातार शोषण हो रहा था समाज में, उसको लेकर के जन के बीच में जाकर के उन्होंने जागरूक करने का काम किया। आज हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों पर चल करके, उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके, नाइंसाफी को लेकर के और सप्त क्रांति का आंदोलन जो उन्होंने दिया उसको जन जन तक पहुंचा करके पीडीएस समाज को आर्थिक और सामाजिक सम्मान दिलाने का काम हम लोग करेंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात की जाती है और राजधानी में ही एक गैंगरेप की घटना आई है बंसरा से, दलित मामला। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें, उन आंकड़ों में ये जानकारी मिलती है कि सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अन्याय और ऐसी घटनाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि वाल्मीकि समाज के एक बेटे को किस तरीके से पीट करके उसकी जान ले ली गई। और आज जो आप जानकारी दे रहे हैं, इसी तरह प्रदेश भर की जो जानकारियां मिलती हैं उसमें बड़े पैमाने पर दलित समाज और खासकर पीडीएस समाज के साथ अन्याय हो रहा है। और जो ये दावा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस है इनकी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, सच्चाई तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर इनका जीरो हो चुका है। और स्वाभाविक है, क्योंकि जिस पुलिस की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के, उनसे ये पॉलिटिकल काम करा रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों को झूठे मुकदमे लगाना, उन पर झूठी कार्रवाई करना, मन मर्जी केस लगवा देकर दबाव बनाना। जब ये काम पुलिस से भारतीय जनता पार्टी लेगी तो कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं रहेगा। इसी का परिणाम ये है कि बड़े पैमाने पर महिलाएं असुरक्षित हैं। ये आंकड़े एनसीआरबी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं, वही जनता के बीच में आ रहे हैं। फतेहपुर में जिस तरह से घटना सामने आई, अभी भी जिक्र कर रहे थे आप, कल परिवार के लोगों ने सीएम से मुलाकात की। दूसरा, अगर विपक्ष के लोग जब जा रहे थे तो उनको रोकने का प्रयास। बीजेपी अपनी नाकामी छिपाना चाहती है और सफेद टेबल पर बैठ करके मुख्यमंत्री काला झूठ बोलते हैं। वो जो सफेद टेबल पर बैठ करके लोगों से मिलते हैं, सच्चाई तो ये है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय और इस तरह की गंभीर घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं।
न केवल घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार की भी सभी सीमाएं टूट चुकी हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है और जिन विभागों को उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधा और उनकी मदद करनी चाहिए, लगातार 9 साल की सरकार में इनके हर विभाग में लूट मची हुई है। न स्वास्थ्य बेहतर चल रहा है, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव दिखाई दे रहा है। इसीलिए कल भी हम लोगों ने कहा कि जेपी लोकनायक जयप्रकाश जी ने जो आह्वान किया था संपूर्ण क्रांति का, वो इसीलिए किया था क्योंकि बड़े पैमाने पर बेकारी बढ़ी थी, भ्रष्टाचार बढ़ा था और प्रशासनिक जो लाभ जनता को मिलना चाहिए, न्याय, वो नहीं मिल पा रहा था। और सप्त क्रांति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दी, इस सरकार में सबसे ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, सबसे ज्यादा असमानता बढ़ी है, सबसे ज्यादा गैर बराबरी बढ़ी है। आज अमीर और गरीब को लेकर के जो चिंता है वो बड़े पैमाने पर फासला बढ़ता जा रहा है, खाई बढ़ती चली जा रही है। बंथरा का जो मामला सामने आया उसके बाद हाफ एनकाउंटर भी किया पुलिस ने, अभी भी 3 आरोपी फरार हैं, क्या मांग करती है समाजवादी पार्टी? इनके एनकाउंटर से अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ होता तो इनके पास आंकड़े कई हजार हैं, कई हजार आंकड़े हैं जो एनकाउंटर के सरकार बता सकती है। जो काम पुलिस को ठीक करना चाहिए, जिन अच्छे अधिकारियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, उन अधिकारियों को जिम्मेदारी सरकार नहीं दे रही है। उन अधिकारियों को जिम्मेदारी सरकार दे रही है जो उनकी मनमर्जी का काम करें, उनको पॉलिटिकल लाभ पहुंचाएं। और आपके सामने उदाहरण है कानपुर का, एक व्यक्ति जो जेल में है वो मारा भी जा सकता है। मैंने ये सदन में भी उठवाया था कि ये सरकार जेल में मार भी सकती है क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर अधिकारी फंस रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के आपस में खींचतान मची हुई है, बड़े लेवल के अधिकारियों में, और उसका परिणाम यह है कि अभी भी सरकार छिपाने में लगी है। बड़े बड़े अधिकारी उस साजिश में फंस रहे हैं, एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक लेखपाल के पास 100 करोड़ की संपत्ति हो और जो सूची निकल कर आ रही है, तहरीरें आ रही हैं, सुनने में आया 100 से ज्यादा तहरीर थाने में पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और अगर आप लोग भी सच दिखा दें तो हो सकता है आप पर भी एफआईआर हो जाए। तो बंथरा से कितना दूर है कानपुर? 50 किलोमीटर। और ये सरकार तो दावा करती थी कि लखनऊ से हम कानपुर 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। सोचिए, जो सरकार 45 मिनट में दावा कर रही थी पहुंचने का, वो अधिकारियों को बचाने के लिए या बड़े बड़े अपराधियों को बचाने के लिए कोई भी कदम उठा रही है सरकार, तो उससे क्या उम्मीद करोगे आप? इन्हें काम तो करना नहीं है। इन सरकार को पता लग जाए इन पेड़ों से समाजवादियों को लाभ पहुंच रहा है तो ये पेड़ कटवा देंगे। ये जेपीएनआईसी जो बेचने की कोशिश कर रहे थे, मैं एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं। अच्छा, अगर अभी हम मन बना ले जाने के लिए जेपीएनआईसी, तो कैसे रोक लेगी पुलिस? तो लेकिन हम लोग जाना नहीं चाहते हैं, हम उसको बेचने से रोकना चाहते हैं। और यहाँ अधिकारियों से ही बाद में पूछ लेना कि इससे अच्छी बिल्डिंग कहीं नहीं देखी होगी उन्होंने। ये तो गांव से बेचारे भर्ती हो गए बहुत सारे साथी, इन्होंने इतनी ऊंची बिल्डिंग भी नहीं देखी होगी। ये आधुनिक, और मैंने सुना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लग्जरी या हिंदी में जो शब्द है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नासमझ लोग हैं, वो नासमझ लोग हैं। उन नासमझ लोगों के लिए हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, बेईमानी, नाइंसाफी, गैर बराबरी सरकार में बढ़ी है। अब उसमें हम क्या कहेंगे? हम ये चाहते हैं कि इसी तरह की खुशहाली आए, समाजवादी सरकार बने। आज तो एक ही पार्क दिखाई दे रहा है, ये राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर पार्क नेताजी के समय पर बना था, और ये पहला पार्क बना था जिसमें उदाहरण दिया गया था कि एक भी पेड़ काटा नहीं गया था। पहली बार ट्रीज ट्रांसलोकेट किए गए थे
और उसके बाद छोटे लोहिया का बड़ा पार्क बना है जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर, जेपीएनआईसी बना है जयप्रकाश जी के नाम पर, और रिवर फ्रंट लखनऊ की सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाया गया था। इस सरकार में केवल काम खत्म करना, रोकना और काम कैसे बर्बाद किया जाए वो कोशिश चलती है। एनडीए में अगर हमें सीटें बिहार में नहीं मिलती है तो अपने 52 प्रत्याशी पहले फेज में उतार देंगे, तो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आप लोग फिल्म तो देखते होंगे ना, फिल्में, हालांकि कई बार साइड हीरो भी बड़ा फेमस हो जाता है। हीरो के साथ भी साइड हीरो होता है, विलेन के साथ भी एक साइड विलेन होता है। अब ये आप लोग तय करो, क्योंकि सरकार खुद सामने नहीं आना चाहती है। सरकार खुद बचती है चीजों को लेकर के। आरक्षण छीना जा रहा है, विदेशी कंपनियां बुला करके पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया जा रहा है, और स्वदेशी की बात कर रहे हैं। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मुंह से स्वदेशी हैं, मन से विदेशी हैं। ये मुंह से स्वदेशी बात करेंगे लेकिन मन से विदेशी हैं। और अगर इन्हें अपना व्यापार बचाना है देश का, या स्वदेशी अपनाना है, तो चीन जैसे देश से सबसे ज्यादा व्यापार क्यों हो रहा है? चीन जैसे देश से व्यापार क्यों हो रहा है? पूरा इलेक्ट्रॉनिक बाजार उनके हाथ में दे दिया है। हमारा किसान अभी भी लाठी खा रहा है, बताओ। ये तो हमारे पत्रकार साथी बंथरा की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पूछ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई किसान आज खाद नहीं पा रहा है। खाद को लेकर के किसानों की जान चली गई, उनके परिवार के लोगों की जान चली गई, और सरकार खाद नहीं दे पा रही है। बताइए, जो सरकार कहती थी आय दोगुनी कर देंगे, वो किसानों को खाद नहीं उपलब्ध करा पा रही है। हर जगह लाठी चल रही है। गन्ना किसान सरकार की तरफ देख रहा है कि कीमत बढ़ाई जाएगी, लेकिन बढ़ाई नहीं जा रही है। ना गन्ने की कीमत दे पा रहे हैं, ना महंगाई को रोक पा रहे हैं। और महंगाई को इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि ये उद्योगपतियों से मिलकर के मुनाफा कमाना चाहते हैं। जब मुनाफा कमाएंगे तो महंगाई कैसे कम होगी? ये मुनाफा कमाने दे रहे हैं, और मुनाफा इसलिए उद्योगपतियों को कमाने दे रहे हैं जिससे इन्हें चंदा मिल सके। चंदा लेने के लिए व्यापारियों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं, और जिन व्यापारियों को ये मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे हैं उनसे ये चुनावी चंदा मांगेंगे, क्योंकि चुनावी चंदे से ही ये बिहार जीतेंगे, चुनावी चंदे से ये यूपी में खर्च करेंगे। और सबसे ज्यादा जाति के आधार पर इन्होंने फैसले लिए हैं। सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। कई जिले में पीडीए अधिकारी नहीं है। एक जिला मुझे समझ में आया, कई जिले ऐसे हैं जिसमें अभी तक पीडीए का अधिकारी ही पोस्ट नहीं हुआ है। केवल अपने स्वजाति लोगों को पोस्ट कर रहे हैं, और स्वजातियों को इसलिए पोस्ट कर रहे हैं जिससे वहां जमीनें छीनी जा सकें, जमीनों का काला कारोबार कर सकें। समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी दलितों के ऊपर, और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बड़े पैमाने पर जनता को परेशान किया जा रहा है, उनकी सूची बना करके, और जिले जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने जो जमीनें कब्जा की हैं, सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी भी सूची बनाने का काम करेंगे। और कानपुर तो एक उदाहरण है जहां पर एक लेखपाल के 100 करोड़ का ही मिला मामला। सब जानते हैं हमारे पत्रकार साथी कौन कौन से अधिकारी मिले हुए हैं। ये जितने हमारे प्रयास के लोग मुस्कुरा रहे हैं वो सब जानते हैं कौन कौन अधिकारी एक दूसरे से मिले हुए हैं। कौन एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। सर, गृहमंत्री अमित शाह ने मुस्लिम पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि घुसपैठ के कारण मुस्लिम आबादी बढ़ी है, और उसके आंकड़े भी उन्होंने साल दर साल जारी किए हैं, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कहा है कि 11 सालों से आप क्या कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे आप। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी है। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे।
आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? सर, तालिबान के रक्षा मंत्री यहाँ पे आते हैं और पहले तालिबान को लेकर अब बहुत स्वागत किया जाता है उनका और तमाम चीजें यहाँ पे देखने को मिलती वो आते हैं। इस पे हमें कुछ इसलिए नहीं कहना कि विदेश नीति का सवाल है और भारत सरकार जो कहेगी वो होगा। ये जो कुछ हो रहा है वो भारत सरकार के अंतर्गत और पूरे प्रोटोकॉल के साथ हो रहा है। आप किसी भी सरकार का प्रोटोकॉल खत्म नहीं कर सकते। ये हमारे मुख्यमंत्री ना समझे, कुछ जानते ही नहीं है, इसलिए विधानसभा में कुछ कह रहे थे। वो वीडियो चल रहा है, अगर किसी के पास वीडियो तो हमें चला के दिखाओ तो हम प्रेस को दिखा दें। किसी के पास वीडियो हो तो है किसी के मोबाइल पर, जरा दो हमें, हम जरा प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री को विदेश नीति का ही लेना देना नहीं है। और मुख्यमंत्री जी सदन में क्या कह रहे थे? अब ये विदेश मंत्री तो नहीं है, ये विदेश मंत्री तो नहीं है। ऑडियो सुनिए। किसको बेशर्म कह रही हैं? ये हमारे मुख्यमंत्री जी किसको बेशर्म कह रहे हैं? ये जनता जागरूक है और ये ज़माना चैट जीपीटी का है, सोशल मीडिया का है। किसी भी रीच को आप रोक नहीं सकते हैं, हर व्यक्ति जानता है। तो अगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है तो मुख्यमंत्री जी को धरना देना चाहिए दिल्ली में जाकर के। मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को दिल्ली में जाके धरना देना चाहिए और खासकर वहाँ पर धरना देना चाहिए जो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। हरियाणा के एडीसी ने कई सारे आरोप लगाए थे, उसके बाद वहाँ के डीजीपी को हटाया गया। हालांकि उनका पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हो सका है। एक 6 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई। मामला बेहद गंभीर है और इस पूरे मामले को लेकर के अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उनकी पत्नी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रही थी, उन्हें मीडिया से बात नहीं करनी थी। जाति को लेकर के एक चिंता का विषय है। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने भी जाति तोड़ो और जाति खत्म हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी जाति को लेकर के कानून तक बना दिया और आज भी हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि कहाँ जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है और उसकी वजह से जो सुनने में आ रहा है कि उसी की वजह से एक आईपीएस की जान चली गई। आईपीएस की जान जाना, सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकना, कथावाचकों को बाल काट देना, उनको अपमानित करना, वाल्मीकि समाज के नौजवान को पीट पीट के मार देना और अभी बंथरा में जिस तरह घटना हुई है, ये समाज में हो क्या रहा है आखिरकार? और ये आज की सरकार कर क्या रही है? आखिरकार सरकार केवल पॉलिटिकल काम कर रही है, जनता को न्याय नहीं दे रही है, जनता के दुख दर्द को नहीं समझ पा रही। इसीलिए आने वाले समय में आप देखेंगे कि पीडीए के लोग जागरूक हो चुके हैं और आज के दिन जब डॉक्टर राममनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, उनकी सप्त क्रांति को याद कर रहे हैं, तो संकल्प लेते हैं कि पीडीए समाज को सम्मान दिलाने के लिए, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उन्हें गैर बराबरी से निकालने के लिए हम लोग जन जन में जाकर के, जनता के बीच में जाकर के समर्थन लेकर के सरकार बना करके पीडीए समाज को और सामाजिक न्याय के राज के स्थापना के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।